अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर फैमिली विजिट वीज़ा फिंगरप्रिंट्स की वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा। आजकल बहुत सारे लोगों का यही इशू आ रहा है, फैमिली विजिट वीज़ा फिंगरप्रिंट्स की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो बाद में परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल्स भी की थी, कमेंट्स बॉक्स में भी बार बार पूछ रहे थे कि सर फैमिली विजिट वीज़ा फिंगरप्रिंट्स की वजह से रिजेक्ट हो गया है, क्या अब हमें दोबारा इतमाद सेंटर जाना होगा, क्या दोबारा इतमाद सेंटर की अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, क्या हमें दोबारा फ़ीस अदा करनी होगी और फिर वीज़ा लग के कितने दिनों में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये तमाम क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ से पूछे गए थे, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जब भी फैमिली विजिट वीज़ा फिंगरप्रिंट्स की वजह से रिजेक्ट होता है तो ऐसी सूरत में इतमाद सेंटर वाले आपको कॉल करेंगे या आपके दिए गए एड्रेस पर पासपोर्ट्स भेज देंगे। जब आपको पासपोर्ट्स मिलते हैं तो आप देखते हैं कि पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा तो स्टैंप नहीं हुआ, तो फिर ऐसी सूरत में आपने देखना है जो पासपोर्ट्स आपको भेजे गए थे उनके साथ एक पेपर भी आया होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि फिंगरप्रिंट्स की वजह से आपका फैमिली वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। या एक अलग से वो पेपर भेजेंगे, या जो डॉक्यूमेंट, जो वीज़ा डॉक्यूमेंट आपने सऊदी अरब से इशू करवा के सऊदी मोफा की वेबसाइट से जो फैमिली वीज़ा आपका इशू हुआ था, जो आपने यहाँ से अपनी फैमिली को भेजा, उसके ऊपर लिखा होगा, उसके लेफ़्ट या राइट कॉर्नर पर या नीचे कहीं भी वो लिख सकते हैं, या बैक साइड पे लिखा होगा कि आपका फैमिली विजिट वीज़ा फिंगरप्रिंट्स की वजह से रिजेक्ट हो गया। इसके ऊपर मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर पासपोर्ट्स आ गए उनके ऊपर वीज़ा नहीं लगा, पता नहीं क्यों नहीं लगा और कोई रीज़न भी नहीं बताई, अब हम क्या करें। तो फिर आपने वो वीज़ा डॉक्यूमेंट देखना है या कोई पेपर आपको साथ में मिला होगा, उसके ऊपर रीज़न लाजमी लिखी होती है। जो ही आपको पता चलता है कि आपकी फैमिली का विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो गया है फिंगरप्रिंट्स की वजह से, ऐसी सूरत में इसके दो हल हैं। पहला हल तो ये है, अगर तो आपकी फैमिली का वीज़ा पहली दफ़ा रिजेक्ट हुआ है फिंगरप्रिंट्स की वजह से, तो ऐसी सूरत में आपकी फैमिली को कुछ नहीं करना। अगर तो डॉक्यूमेंट सारे घर वापस आ गए थे, पासपोर्ट वापस आ गया था, वही पासपोर्ट वही डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं इतमाद सेंटर में और उनको बताना है फिंगरप्रिंट्स की वजह से पासपोर्ट घर वापस आ गए थे और वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ। तो वो उसी टाइम आपकी फैमिली के दोबारा फिंगरप्रिंट्स लेंगे और वही डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट सऊदी एम्बेसी में भेज देंगे दोबारा वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। अब दूसरा हल क्या होगा इसका, ये बहुत अहम है। पहले तो आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं जब आपकी फैमिली दूसरी दफ़ा फिंगरप्रिंट्स देंगे तो उस दौरान इशू सॉल्व हो जाएगा, वीज़ा इंशाल्लाह लग के आ जाएगा। उससे साबित ये होगा कि स्कैनर में कोई इशू था, जिस मशीन ने फिंगरप्रिंट स्कैन किए उसने अच्छे से स्कैन नहीं किया था, उसमें कोई टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स अच्छी तरह स्कैन नहीं हुए तो वीज़ा रिजेक्ट होके आ गया था। लेकिन अगर दूसरी दफ़ा भी रिजेक्ट होके आ जाता है तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि स्कैनर ठीक है, आपकी फैमिली के फिंगरप्रिंट्स में कोई इशू है। तो ऐसी सूरत में अब आपने क्या करना है, ऐसी सूरत में आपकी फैमिली को किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होगा और वहाँ किसी डर्माटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाके अपना इशू बताना होगा कि हमने फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा 2 दफ़ा रिजेक्ट हो गया फिंगरप्रिंट्स की वजह से। वो कहते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट्स में कोई इशू है। तो फिर वो डॉक्टर समझ जाएगा, वो एक रिपोर्ट बनाएगा, एक मेडिकल रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो लिखेगा कि आपकी फैमिली को या कोई एलर्जी है या फिंगरप्रिंट्स मिट गए हैं, कोई रीज़न ऐसे लिख देगा। और उसके बाद आपने मेक श्योर करना है, डॉक्टर ने एक कंप्यूटराइज रिपोर्ट होगी, उसके ऊपर जो डिटेल पासपोर्ट नंबर या आईडी कार्ड नंबर, नेम वगैरह जो भी डिटेल मेंशन है वो करेक्ट मेंशन हो, एज़ पर पासपोर्ट एज़ पर आईडी कार्ड लिखी हो उसमें। और उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि उस रिपोर्ट के ऊपर डॉक्टर के सिग्नेचर और स्टैंप लाजमी लगी हो। अब वो रिपोर्ट आपने ले लेनी है और इस रिपोर्ट को आपको पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डॉक्टर की स्टैंप और सिग्नेचर हो गए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिपोर्ट बनवा ली तो इसका मतलब है रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ओरिजिनल है, वेरीफाइड है। अब वो रिपोर्ट और दूसरे सेम डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और वही सेम डॉक्यूमेंट्स लेके दोबारा इतमाद सेंटर में सबमिट करवाने हैं। अभी मैं आपके साथ इधर एक अहम पॉइंट डिस्कस करूंगा और उसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर जो 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं आपको, इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। पहले जो अहम पॉइंट है वो आपको बता दूं। देखिए आजकल हो क्या रहा है, ये मोस्टली ऐसे ही होता है या नहीं भी होता, इसको समझ लीजिएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। अगर आपके 4 फैमिली मेम्बर हैं, 4 फैमिली मेम्बर्स के आपने पासपोर्ट इतमाद सेंटर में सबमिट करवाए वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, तो उनमें से एक का फिंगरप्रिंट्स का मसला बन गया, एक का फिंगरप्रिंट्स की वजह से वीज़ा नहीं स्टैंप हुआ, तो बाज़ औक़ात वह क्या करते हैं, बाकी तीनों का भी स्टैंप नहीं करते। अगर उनका वीज़ा भी स्टैंप नहीं होता, चारों पासपोर्ट खाली आ गए हैं, चारों पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ, घर वापस आ गए सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट भी, तो ऐसी सूरत में जैसे मैंने बताया वो लिख के भेजेंगे, वो ये भी लिखेंगे किस फैमिली मेम्बर का मसला है।
अगर उनमें से अगर एक फैमिली मेम्बर का मसला है तो उसी फैमिली मेम्बर को दोबारा इत्माद सेंटर जाने की ज़रूरत है, बाकी तीनों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तीनों के डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाएं, पासपोर्ट भी साथ में लेके जाएं, क्योंकि वो दोबारा सबमिट करेंगे। अगर तो डॉक्यूमेंट्स उधर हैं तो फिर वो आपको कॉल करते हैं, वो कॉल पर आपको बता देंगे कि किस फैमिली मेम्बर को आना चाहिए और किन को नहीं। तो अगर घर आ गए हैं, आपको कॉल नहीं आती, तो फिर जिस फैमिली मेम्बर का उन्होंने लिखा है उसी फैमिली मेम्बर को सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी फैमिली मेम्बर के भी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स सेम लेके इत्माद ऑफिस में जाना है। तो बाकियों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक अहम पॉइंट और आपको बताता चलूँ, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि जब तीसरी दफ़ा फैमिली को जाना होगा रिपोर्ट सबमिट करवाने, तो उस टाइम तो सिर्फ रिपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो क्या उस टाइम उस फैमिली मेम्बर को जाना ज़रूरी है जिसका फिंगरप्रिंट्स का इशू बना है, या कोई दूसरा फैमिली मेम्बर भी जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट सबमिट करवा सकता है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जिस फैमिली मेम्बर का इशू बना था फिंगरप्रिंट का, उसको लाजमी हर दफ़ा साथ में भेजें। पहली 2 दफ़ा तो जाना लाजमी है, तीसरी दफ़ा ज़रूरी नहीं है, लेकिन तीसरी दफ़ा भी आप उनको साथ में इसलिए भेजें क्योंकि आए दिन उनके कानून चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अब वो कह रहे हैं कि जिसका फिंगरप्रिंट्स का इशू है वो अपने हाथों की पिक्चर भी भेजे, यानी कि उसमें आपका फेस भी नज़र आ रहा हो, तो आप सीधे हाथ करके पिक्चर में आपके हाथ भी नज़र आ रहे हों और फेस भी नज़र आ रहा हो, तो वो पिक्चर भी लें और प्रिंट करके वो भी साथ में अटैच करें। तो मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आए दिन उनके कानून चेंज होते रहते हैं। या फिर आप ऐसा करें, जब दूसरी दफ़ा फिंगरप्रिंट सबमिट करवाने जाए, आपकी फैमिली दूसरी दफ़ा फिंगरप्रिंट्स दें, तो तब रिपोर्ट के बारे में भी एक दफ़ा पूछ लीजिएगा, और ये जैसे मैंने पिक्चर का आपको बताया ये भी पूछ लीजिएगा, और उनसे ये भी कन्फर्म कर लीजिएगा कि इन फैमिली मेम्बर को आना ज़रूरी है या नहीं, या अगर दूसरे फैमिली मेम्बर को भेजते हैं तो उनके लिए क्या तरीकाकार है, वो आप उस टाइम एक दफ़ा वेरीफाई लाजमी कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं इन 3 क्वेश्चंस की। क्या आपको इत्माद सेंटर की अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी जब आप अगर दोबारा जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स की वजह से फैमिली विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, दोबारा इत्माद सेंटर जाना है, तो ऐसी सूरत में आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको आज पासपोर्ट्स मिलते हैं, आज कॉल आती है कि इत्माद सेंटर वापस आएँ, फिंगरप्रिंट्स की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आप अगले ही दिन जा सकते हैं, किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी। अब बात करते हैं कि क्या फ़ीस दोबारा अदा करनी पड़ेगी? नहीं, फ़ीस दोबारा अदा नहीं करनी पड़ेगी, उसी फ़ीस में आपका काम हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और उसके बाद वीज़ा कितने दिनों में लग के आ जाएगा? अब देखें, 5 दिन लगते हैं या 7 दिन या 10 दिन, 5 से 10 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट आपके घर वापस आ जाते हैं। अगर किसी किस्म का कोई इशू ना हो तो वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर लगा होगा, अगर कोई इशू होगा तो वो आपको लिख के भेज देंगे ये इशू है, फिर दोबारा जाना होगा। लेकिन हर दफ़ा 5 से 10 दिन के अंदर अंदर वीज़ा या पासपोर्ट आपके घर वापस आ जाते हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।